ओलंपिक में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतकर बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु दिल्ली लौट आई हैं। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रियन की सरकार बिल पास कर रही है या पापड़ी चाट बना रही है, तंज पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, ये सांसदों को चुनने वाले लोगों का अपमान है। प्रधानमंत्री ने बीते दिन गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। स्कीम के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया, ये योजना दिवाली तक चलेगी और किसी को भी भूखे पेट सोने नहीं दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान दोनों में देश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। विपक्षी दल द्वारा हंगामा किए जाने के बाद लोकसभा को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद भवन में गांधी प्रतिमा पर मेरा राष्ट्रगान मेरा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने संबोधित किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राज्य में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले पर कहा, दिल्ली में कानून व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आज पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। नोएडा की साइबर क्राइम पुलिस ने इंटर स्टेट साइबर ठग नूर अली को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी कर्मचारियों की पेंशन का डेटा अपडेट करने के नाम पर ठगी करता था, जिसके लिए उसने फर्जी कागजातों से 80 खाते बना रखे थे। सदन में हंगामे के बीच राज्यसभा में एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021 को मंजूरी मिल गई है। वहीं पेगासस समेत कुछ दूसरे मुद्दों पर विपक्ष लगातार सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सामाजिक, वाणिज्यिक, विवाह या अन्य समारोह के लिए दिल्ली के सार्वजनिक पार्कों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसे समारोह के लिए 1 महीने में 10 दिन से अधिक समय तक सार्वजनिक पार्कों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में एक कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी के पद पर चयनित 49 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, प्रशासनिक सेवा देश व प्रदेश की रीढ़ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में धर्म परिवर्तन पर चिंता जाहिर करते हुए कहा, शादी के लिए धर्म परिवर्तन गलत है। डर या दबाव में धर्म परिवर्तन करना खतरनाक है। कोर्ट ने अकबर जोधाबाई का उदाहरण देते हुए भी बेवजह धर्म परिवर्तन से बचने की सलाह दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 7 और 8 को उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जिस दौरान वो राज्य नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्रावस्ती जिला अस्पताल में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान का निरीक्षण किया। राजधानी लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में मेगा कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने शरद यादव से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इस दौरान लालू यादव ने कहा, अफसोस है शरद यादव अभी अस्वस्थ हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आने वाले समय में आशियाना बनाना महंगा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टी 100% तक महंगी होने वाली है, जिसमें मेट्रो रूट के पास घर खरीदने के लिए और भी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया, राज्य में अब तक 4,09,60,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी
CS तिरुमूर्ति ने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करते हुए कहा, पाकिस्तान अगर दोनों देशों के बीच पड़ोसी वाले संबंध चाहता है तो उसे नियंत्रण वाली जमीन का किसी भी आतंकी गतिरोध के लिए इस्तेमाल नहीं करने का प्रमाणित कदम उठाने होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया, देश में 37 लाख सक्रिय मामले हैं जो अब घटकर 4 लाख रह गए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहराइच में सामान्य सीट पर निर्वाचित हुए दलित प्रधान की हत्या को लेकर ट्वीट कर कहा, बहराइच में सामान्य सीट से नवनिर्वाचित दलित प्रधान की हत्या के नामित लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उनके परिजन जिला कलेक्ट्रेट के सामने लगातार धरने पर बैठे हैं, लेकिन यूपी सरकार खामोश है। ये दुखद है। लोजपा नेता चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा, पीएम मटेरियल को लगता है पेगासस मामले की जांच होनी चाहिए और सृजन घोटाले का क्या होना चाहिए, जांच ठंडे बस्ते में पड़ा रहना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बाल सेवा योजना के माध्यम से प्रदेश भर में चिन्हित किए जा चुके 60 बच्चों को सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही अधिकारियों को जल्द से जल्द दायरे में आने वाले बच्चों को योजना के अनुसार लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने बताया, कोविड-19 महामारी के कारण गांव लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 39,293 करोड़ के व्यय से 50.78 करोड़ श्रम दिवसों का रोजगार सृजित किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड में 4 माह में 100% लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। यूपी के सीतापुर जिले के थाना हरगांव इलाके में एक डॉक्टर की हत्या का मामला सामने आया। बता दें, डॉक्टर की बड़ी ही निर्मम तरीके से तलवार से गला काटकर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्यारे ने मृतक के हाथ को भी काट कर अलग कर दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, केंद्र सरकार के अस्पताल और जो हेल्थ यूनिट हैं वहां स्वतंत्र रूप से वैक्सीन सेंटर खोला जाए। अभी सरकार के पास 30 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक है। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त फैसला लेते हुए सरकार ने अधिकतम 10 साल की सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास या फांसी देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें, इसमें जहरीली शराब से मृत्यु होने की स्थिति पर आरोपित को उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा होगी। वहीं जुर्माने की राशि को भी 25 लाख रुपए किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, मैं विपक्ष और राहुल गांधी से आग्रह करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का कोई स्थान नहीं होता और इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। महाराष्ट्र में पुणे के मेयर मुरलीधर ने कहा, पुणे में पिछले 4 दिन से कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई नहीं आ रही है। वैक्सीन की सप्लाई न होने से बहुत दिक्कतें हो रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जानकारी साझा करते हुए बताया, रक्षा मंत्री से टेलीफोन पर वार्ता करके मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और बचाव कार्य के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। दूसरी ओर रक्षा मंत्री ने राज्य को मदद भेजने के लिए आश्वासन भी दिया है। यूएस की कंपनी ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित महाराष्ट्र के एक बच्चे को एक लॉटरी जीतने के बाद दुनिया का सबसे महंगा 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन मुफ्त में दिया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया, बहुत दुर्भाग्य व शर्म की बात है, टीएमसी के एक सांसद सदस्य ने संसद की कार्यवाही और संसद में कामकाज को चाट पापड़ी बनाने से जोड़कर संसद की गरिमा का अपमान किया। बीते दिन सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसके दौरान छात्रों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। वहीं सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट 99.4% रहा, जिसमें
57,824 स्टूडेंट्स ने 95% से अधिक अंक हासिल किए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार जताए हैं, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका है, तो वहीं कई क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही बिहार, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से चल रहा विवाद अब समाप्त हो गया है। वहीं सरकारी सूत्रों के अनुसार लगभग 6 महीने तक चली सीमा वार्ता में दोनों देश गतिरोध समाप्त करने पर राजी हो गए हैं। देश में जहां एक और संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश के 44 जिलों में पॉजिटिविटी ज्यादा पाई जा रही है, जो चिंता का विषय बन गया है। अमेरिका के पूर्व शीर्ष राजनयिक रिचर्ड वर्मा ने भारत में भविष्य की संभावनाओं को लेकर कहा, भारत 2030 तक दुनिया के हर क्षेत्र में आगे होगा। उन्होंने अमेरिका के साथ भारत को जोड़ते हुए इसकी बढ़ाई की। अमेरिका में भारत को 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के हार्पून पॉइंट कॉमन टेस्ट सेट की बिक्री को मंजूरी दे दी गई है। हार्पून मिसाइल दुनिया की सबसे सफल जहाज रॉकेट है, जिससे भारतीय नौसेना की मारक क्षमता में और भी ज्यादा वृद्धि होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 अगस्त को अयोध्या के दौरे पर जाएंगे, जहां वो रामलला के दर्शन के साथ मंदिर निर्माण की प्रगति के कार्य का जायजा लेंगे और साथ ही लाभार्थियों को अनाज वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम राम मंदिर के भूमि पूजन का 1 साल पूरा होने पर किया जाएगा।